टू एवरीवन, आप इस केस को अच्छे से पढ़िएगा और इस केस को पढ़ने के साथ साथ आप इस चीज़ पे ज़रूर अच्छे से फोकस कीजिएगा। जब भी आप हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने क्या केवल ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट कोई भी कोई भी कन्विक्शन देती है या कोई भी ऑर्डर देती है तो अगर हाई कोर्ट ने उस केवल ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर को केवल कंफर्म कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं सेम ऑर्डर को, उस ऑर्डर से रिगार्डिंग हाई कोर्ट की कोई भी अगर इंडिपेंडेंट रीजंस नहीं होती है कि किस पॉइंट और किस अप्रोच को फॉलो करते हुए, किस कंक्लूज़न को या किस एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए वो ट्रायल कोर्ट के उस कन्विक्शंस को या उस ऑर्डर को या तो सेट असाइड कर रहे हैं या अफर्म कर रहे हैं। तो अगर वो आपको नहीं दिखता है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, केवल कॉपी एंड पेस्ट दिखता है ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर का, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास अपील पे जाते हैं तो आप उस ग्राउंड को दिखा सकते हैं कि इसमें केवल कट कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, उसकी आप ऑब्जर्वेशंस को पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये बात बोली थी कि वो पूरी तरीके से फेडअप हो चुके हैं कि क्या हाई कोर्ट की जो ऑर्डर होती है उसमें केवल रिफ्लेक्ट करता है कि कॉपी एंड पेस्ट किया गया है और उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट रीजंस नहीं होता है। जब भी वो ऑर्डर देते हैं केवल कॉपी एंड पेस्ट होता है हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर पे। और इसमें जो भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है उस एग्जैक्ट पेज का आप वो देखिएगा कि जब भी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, तो जब भी वो अपना ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को देने में उनका एक रीजंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी कोर्ट अपना ऑर्डर देते हैं, जो जजेस की जो जुडिशियल डिसीजन होती है वो कंस्टिट्यूट करती है उस डिसीजन की सोल को। ये एक बहुत अच्छा उनका एक ऑब्जर्वेशन है जो आप अच्छे से पढ़िएगा, जो इसमें पूरी तरीके से दिया हुआ है। ऐसा जो इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बट ये है कि आप इस ग्राउंड को डाल सकते हैं जब भी आप अपील पे जाते हैं। मैं ऐसे ही कोई फाइल वर्क कर रही थी, कहीं से जजमेंट पढ़ रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी कोई फाइल वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, किसी अपील फाइल कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए कि क्या हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर को क्या ऐसे ही कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है या उस कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अगर कॉपी एंड पेस्ट किया है और उससे रिगार्डिंग कोई भी अपना इंडिपेंडेंट रीजंस नहीं दिया है कि किस रीज़न पे वो ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को या ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर रहे हैं या उसके फेवर में जजमेंट दे रहे हैं, तो अगर ये आपको दिखता है तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट रीजंस हाई कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, केवल कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। तो आप इस चीज़ को देखकर एक अपील पे ये ग्राउंड भी डाल सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और डिटेल्स में भी इस केस को आप पढ़ सकते हैं। केस का फैक्ट्स कुछ और है बट कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को इंटरप्रेट किया था। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक अपील का ग्राउंड पता चला हो। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप कभी भी अपील फाइल कर रहे हैं तो इस ग्राउंड को मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।